सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग पहला पार्ट सीखेंगे यूट्यूब क्लोन का, जो मैंने आपको डेमो दिखाया था अपने लास्ट वाले वीडियो में। तो हम लोग उसका ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे मेरे वीडियोस को। तो चलिए लेट्स जंप इनटू इन आवर वीडियो। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल हूँ अपने डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप में जाकर के मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है प्रोजेक्ट्स नाम करके। तो इस प्रोजेक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोजेक्ट है फिलहाल जो मैं इस वीडियो का जो मैं अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो सारे हमारे प्रोजेक्ट्स इसमें अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ यूट्यूब प्रोजेक्ट नाम करके एक फोल्डर बनाया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूं और यहां पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूं। CMD लिख करके इसके पास में कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया है। और दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के साथ। तो हम लोग अगर रिएक्ट में कोई एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होता है npx create react app, और स्पेस डाल करके हम लोग को नेम देना पड़ता है उस प्रोजेक्ट का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं npx create react ऐप, और उसका प्रोजेक्ट का नेम आप जो भी दे सकते हैं, यूट्यूब फ्रंट एंड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फ्रंट एंड का काम करेंगे, अपना फ्रंट एंड पहले कंप्लीट करेंगे। फ्रंट एंड कंप्लीट करने के बाद हम लोग बैक एंड पे शिफ्ट करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैं हिट इंटर करूंगा तो देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा, कुछ आपको सजेशंस भी देंगे यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने अभी किया है तो अभी कुछ टाइम लेगा, उसके बाद फिर हमें ये एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा यूट्यूब फ्रंट एंड नाम करके रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएटिंग ए न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट रिएक्ट ऐप इन दिस लोकेशन, और ये कुछ इंस्टॉल करेगा जो भी डिफ़ॉल्ट पैकेजेस होंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारा चीज़ को इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लेगा। तो चलिए दोस्तों, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो मैं इस वीडियो को फिर से कंटिन्यू करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर रिएक्ट प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमें यहाँ पे कमांड दिया हुआ वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd यूट्यूब फ्रंट एंड, और उसके बाद फिर हमें npm स्टार्ट। तो हम लोग जो यूट्यूब फ्रंट एंड करके एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर हमको ये जाने को बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, cd और YOU सिर्फ लिखता हूँ मैं और टैब बटन क्लिक करता हूँ। तो टैब बटन क्लिक करने के बाद जो भी हमारा इस नाम का फोल्डर होगा वो पूरा फुल लिखा आ जाएगा। उसके बाद मैं हिट एंटर करता हूँ तो मैं यूट्यूब फ्रंट एंड के अंदर आ जाता हूँ। और फिर मैं npm स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख करके मैं विजुअल स्टूडियो कोड अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। कोड डॉट लिखा मैं, तो देखिए मेरा मतलब डायरेक्ट इस लोकेशन पे हमारा VS कोड खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब फ्रंट एंड के अंदर हमारा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है, SRC फोल्डर है। SRC फोल्डर के अंदर अगर हम लोग जाएँ app.js में, तो app.js जो हमारा है जिसमें कि सारा हेडर्स है, उसके बाद फिर एंकर टैग है और हमारा इमेजेस लोगो है, तो वो सब अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ जो आपका नेक्स्ट कमांड बोला था npm स्टार्ट, तो npm स्टार्ट में लिखता हूँ और हिट इंटर करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो आपके मशीन पे डिपेंड करेगा कि आपका मशीन कितना फास्ट है। तो जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया तो ये देखिए ये लोड होना स्टार्ट हो गया। हमारा लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट, तो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है। देख सकते हैं आप कि हमारा जो इमेजेस है वो ये यहाँ पे, अगर मैं इंडेक्स app.js में जाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारा img जो सोर्स लोगो है, ये लोगो को हम लोग इंपोर्ट करा चुके हैं logo.svg फाइल से। तो यहाँ से हम लोग ने इंपोर्ट करा लिया था, मतलब इसमें ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता है तो डिफ़ॉल्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सारे को हटाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे ये अभी फिलहाल इस तरह से, तो मैं जाता हूँ app.js फाइल में। app.js फाइल में मैं इस सारी चीज़ को हटा देता हूँ एक्सेप्ट क्लास नेम ऐप। ओके, तो आप लोग app.css फाइल को मैं राइट साइड ओपन कर लेता हूँ, और app.js फाइल को मैं इधर ही ओपन करे रखता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ app.css या, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, कोलैप्स कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा लेफ्ट साइड app.js फाइल है और हमारा राइट साइड app.css फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, app.css फाइल में सारे को डिलीट मार देता हूँ एक्सेप्ट .app करके। ठीक है, .app करके जो क्लास नेम है वो हमें वैसे ही रखना है। तो मैं इसको हटाता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर को, यहाँ पर मैं देता हूँ पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये क्या होता है ना कि रिएक्ट का जो है वो एक डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा पैडिंग और मार्जिन ले लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग लिया रहता है ना, तो उसको हटाते हैं इस तरह से कि पैडिंग 0 कर देते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं। ठीक है,
और तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अब app.js में अब लोगो का कोई काम नहीं है, तो हम लोग लोगो को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे app.js के अंदर div, जो ये div है, इसके अंदर हम लोग अपना मैसेज लिखाते हैं, वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर यूट्यूब क्लोन प्रोजेक्ट इन मंथ। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अपने चलो यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो हम लोग मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, वी आर रेडी टू स्टार्ट अवर यूट्यूब क्लोन प्रोजेक्ट इन मंथ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का वीडियो, ये जो प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रोड मैप तैयार करेंगे दोस्तों, कि हमें क्या क्या सबसे पहले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग नैप बार कंप्लीट करेंगे इसका। आप लोग देख सकते हैं हमारा नैप बार जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के जो मैं यहाँ पे जो कर्सर अभी कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर राइट एंड तक, तो हम लोग का ये नैप बार वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग वो नैप बार वाले पार्ट को बनाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। यहाँ चल करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट फोल्डर बनाया हमने, और एक और SRC के अंदर एक और फोल्डर हम लोग बना देते हैं सेम SRC के अंदर, पेजेस। ओके, तो कंपोनेंट हम लोग दोस्तों उस कंपोनेंट को हम लोग इस फोल्डर के अंदर डालेंगे, जिसका हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं अपने हर जगह, मतलब अपने यूट्यूब क्लोन के जो प्रोजेक्ट में हम लोग बार बार हर जगह जिसको यूज़ करेंगे उसको कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डालेंगे। और जो एक पार्टिकुलर पेज होगा, जैसे होम पेज होगा, एक लॉगिन, एक लॉगआउट, एक साइन इन यूज़र होगा, मतलब जो यूज़र से हम लोग साइन अप करवाएंगे वो पेज होगा, प्लस हमारा एक पार्टिकुलर वीडियो का एक डिटेल पेज होगा, तो वो वाला पेज हम लोग इसमें कंपोनेंट इसमें डालेंगे। तो हम लोग कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट के अंदर हम लोग को यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे नैप बार, NAVBAR, नैप बार। ओके, एक फोल्डर बनाने के बाद नैप बार के अंदर हम लोग navbar.js फाइल बनाएंगे, और navbar.css फाइल, ओके, तो navbar.css फाइल और navbar.js फाइल हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, navbar.cs फाइल को हम लोग यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे RAFC, navbar.js फाइल में RAFC लिखते हैं, जिससे कि हमें टेम्पलेट कोड दे देगा, और हमारा navbar का N कैपिटल रहेगा। कैप्स में लाके हम लोग यहाँ करते हैं इंपोर्ट navbar.css। ओके, तो CSS फाइल भी हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। और यहाँ पे navbar app.js में जाकर के हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे navbar को इंपोर्ट करा लेते हैं। ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, ये जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा navbar। तो अगर मैं अपने UI पे चलो इस फाइल को सेव करने के बाद, तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारा navbar जो हम लोग navbar.js में लिखे हुए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें जल्दी अब अपना डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो navbar.js फाइल में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे navbar.js फाइल में अब हम लोग यहाँ पे इसके लिए पार्टिकुलर डिव बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लास नेम यहाँ पे देंगे, क्लास नेम navbar। ओके, navbar हम लोग ने क्लास नेम दे दिया। अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं और इसको हिट एंटर करते हैं, ताकि ये थोड़ा अलाइनमेंट सही दिखे हम लोगों को। ओके, तो चलिए हम लोग को सबसे पहले करना क्या क्या है ये देख लेते हैं। इसके अंदर है हम लोग को क्या करना है कि एक डिव बना लिया हम लोगों ने, उसके बाद फिर हम लोग को आइकन भी लेना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले आइकन्स के लिए हम लोग मटेरियल UI का आइकन हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं क्या करूँगा कि हमारे प्रोजेक्ट को अभी स्टॉप करूँगा, रिएक्ट प्रोजेक्ट को Ctrl+C करके Y करूँगा, और इसके बाद मैं चलूँ एक वेबसाइट पे। तो हम लोग एक वेबसाइट पे चलते हैं जिसका नाम है मटेरियल UI। ठीक है, मटेरियल UI आइकन्स। तो हम लोग उसके आइकन को यूज़ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल नेट नहीं है क्या, हम लोग का नेट तो है, देख लेते हैं। हमारा ट्रबल शो रिफ्रेश करने पे आना तो चाहिए, शायद कुछ नेट के साथ इशू है हमारे पास अभी। तो दोस्तों आ चुका हम लोग का, और जैसे ही ओपन होगा तो आप लोग देख सकते हैं इस लिंक पे आप लोग आ जाएं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा कमांड लिखा हुआ है npm install material MUI आइकन मटेरियल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद
मैं जो कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, npm इंस्टॉल और हिट इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं हिट इंटर करूँगा तो ये हमारा ये सारे जो पैकेजेस हैं मटेरियल यूआई के, जिसकी वजह से हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग आइकन इंपोर्ट करा सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में, तो ये सारे को डाउनलोड करके दे देगा, इंस्टॉल करके देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके वीडियो के पीसी या लैपटॉप के स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल हो जाए तो मैं फिर से वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा। तो मैं फिर से npm स्टार्ट कर देता हूँ इसमें, हाँ npm स्टार्ट करके रन कर देता हूँ ताकि हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, जैसे ये स्टार्ट होगा मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए हमारा स्टार्ट हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि जैसे ये पूरा लोड हो जाए तो उसके बाद मैं पुराने वाले को क्लोज कर दूंगा और नए वाले पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद फिर जैसे ये होता है मैं इस पर काम करता हूँ। चलिए ये हो चुका है, मैं पुराने वाले को क्लोज कर रहा हूँ। पुराने वाले को क्लोज करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा नया वाला यहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, नए वाले को अपना फर्स्ट टैब में ले आता हूँ। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं हमारा navbar.js फाइल में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें मटेरियल यूआई के आइकन में जाएंगे और यहाँ पे मेनू लिखेंगे, मेनू। तो जैसे आप मेनू लिखेंगे तो आप लोग पहला आइकन आप लोग देख सकते हैं, ये मेनू यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे इंपोर्ट मेनू आइकन्स को, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे अपने navbar.js फाइल में और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट करा लिया मैंने। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक डिव बनाएंगे अंदर में, जिसका नाम हम लोग देंगे navbar लेफ्ट, ओके, navbar लेफ्ट। तो मैं आपको बता, ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सेट है, ठीक है, सेलेक्ट लैंग्वेज मोड। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर के मैं रिएक्ट JSX को क्लिक करूँगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं ये लेफ्ट लिखूंगा ना तो ये मुझे एमिट एब्रीविएशन देगा, जिसको मैं हिट एंटर करूँगा तो ये मुझे डिव बना के देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों कि अगर आप लोग चले यूट्यूब के आइकन पे, यूट्यूब के वेबसाइट पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये जो navbar है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पहला लेफ्ट साइड वाला पार्ट जिसमें कि मेनू आइकन है और प्लस यूट्यूब का लोगो है, और मिडिल पार्ट जिसमें कि इनपुट बॉक्स है और प्लस ये सर्च और सॉरी ये स्पीकर वाला आइकन है, और राइट साइड वाला पार्ट है हमारा यह वीडियो क्रिएट है, बेल आइकन है और प्लस प्रोफाइल वाला पेज है। तो हम लोग क्या किया ना कि navbar को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक डिव बनाया जिसमें कि navbar लेफ्ट। उस navbar लेफ्ट में मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये मेनू आइकन और ये जो यूट्यूब का लोगो है वो वाला पार्ट करूँगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इस डिव के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं, डिव डॉट, उसका नाम देंगे हम लोग, उस डिव का क्लास नेम का नाम देंगे navbar हैमबर्गर, ठीक है। इसमें हैमबर्गर वाला हम लोग हैंडल करेंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो जो मेनू आइकन आप लोग देख सकते हैं जो मैंने इंपोर्ट कराया था पहले, उसको यहाँ पे जा करके मेनू आइकन दूंगा और इसको यहाँ पे से इंपोर्ट करा के इस कंपोनेंट को कॉल कर लूँगा। तो मैं इसको फिलहाल सेव करता हूँ। देखिए अभी मैंने कोई भी स्टाइलिंग्स नहीं ऐड की है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने यूआई पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे हमारा जो मेनू वाला जो आइकन आ रहा था हैमबर्गर, तो वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, बट इसका अलाइनमेंट अभी सही नहीं आ रहा है। तो हम लोग को अलाइनमेंट फिक्स करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टाइलिंग्स डालते हैं इसमें। तो हम लोग चलेंगे अपने CSS फाइल में, navbar.css फाइल में। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूँगा, navbar वाले क्लास में मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दूँगा हाइट 56 पिक्सल, क्योंकि मुझे एक पार्टिकुलर फिक्स हाइट रखना है। तो मैं यहाँ पे हाइट 56 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से 16 पिक्सल, और ये सब प्रॉपर्टी दे दूंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर विथ 100%, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग मैं आगे आप देखिएगा कि navbar में मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट साइड, एक मिडिल पार्ट और एक राइट साइड वाला पार्ट। तो ये क्या करेगा कि इस तीनों डिव के बीच में एक स्पेस इक्वली स्पेस पर डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग उसको एक अच्छे अलाइनमेंट में देख पाएंगे। उसके बाद फिर टॉप इसका 0 दे दिया, पोजीशन फिक्स दे दिया, क्योंकि हमारा navbar जो है, अगर आप लोग देखें तो मैं YouTube के वेबसाइट पे जाता हूँ, देखिए navbar जो है हमारा फिक्स है, ये स्क्रॉल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग को करना है। तो हम लोग को करने के लिए उसके लिए क्या करना होगा कि पोजीशन फिक्स देना होगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक देना होगा, Z इंडेक्स 10, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ। फिलहाल अभी मैं सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं चलूँ अपने UI पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो अभी navbar है, जिसमें कि सारा चीज़ हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया है, सेव किया है, तो वो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने CSS फाइल में और ऐड करता हूँ navbar लेफ्ट में
गैप 10 पिक्सल मैंने दिया है, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है, ओके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है, अलाइन आइटम सेंटर विथ इज इक्वल टू फिट कंटेंट। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी भी कुछ ज़्यादा फिलहाल चेंजेस नहीं आएंगे, अभी हम लोग को इसमें मेनू आइकन्स में इसका स्टाइलिंग डालना होगा उसके लिए। तो हम लोग देख सकते हैं आप लोग नैपबार हैमबर्गर में, तो नैपबार हैमबर्गर वाला जो हम लोगों ने डिव बनाया उसमें विथ हम लोग 40 पिक्सल दिए हैं, हाइट 40 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर और कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया दोस्तों। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं अभी मेनू आइकन नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि उसका कलर अभी ब्लैक है, तो ये ब्लैक में ब्लैक ओवर शेडो कर गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जाकर के इसमें यहाँ पे मेनू एसएक्स में डाल के, क्योंकि आप लोग जब भी मटेरियल यूआई का आइकन या कोई भी कंपोनेंट यूज करेंगे तो उसका अगर स्टाइलिंग्स आप लोग को डालना है तो वो एट्रीब्यूट होता है एसएक्स, उसके अंदर डबल कर्ली ब्रैकेट्स और आप लोग उसमें सीएसएस स्टाइलिंग्स आप लोग डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एसएक्स इज इक्वल टू कलर वाइट सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने चलो यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हैमबर्गर आइकन जो मेनू आइकन है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये यूट्यूब वाला जो है वो वाला ऐड करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने मटेरियल आइकन्स में और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं यूट्यूब, ओके यूट्यूब। तो यूट्यूब वाला सर्च किया तो देखिए आप लोग को यूट्यूब का आइकन मुझे शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको इंपोर्ट कराने के लिए। तो मैं चलता हूँ अपने जेएस प्रोजेक्ट पे और जेएस फाइल पे, यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, यूट्यूब आइकन को इंपोर्ट करा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और डिव बनाऊंगा इसके नीचे। तो मैंने एक डिव बना लिया जिसका क्लास नेम मैंने रखा है नैपबार यूट्यूब इमेज। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर यूट्यूब आइकन, जो देखिए जो यूट्यूब आइकन हम लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट किया ना, यूट्यूब आइकन, और एसएक्स में हम लोग फॉन्ट साइज उसका 34 पिक्सल रख देंगे और क्लास नेम हम लोग सेट कर दिए ताकि हम लोग को कलर भी इसका चेंज करना होगा, ठीक है। तो क्लास नेम हम लोग यहाँ पे नैपबार यूट्यूब इमेज सेट कर दिए हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं यूट्यूब के क्लोन पे, यूट्यूब के वेबसाइट पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है टेक्स्ट में। तो हम लोग को यूट्यूब टेक्स्ट में ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाकर के एक डिव ऐड करते हैं जिसका नाम लिखे हैं नैपबार यूट्यूब टाइटल और उसको यूट्यूब से मतलब यूट्यूब टेक्स्ट लिख दिए, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी सेव किया हूँ, कोई भी स्टाइलिंग्स मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं अगर चलूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं शो हो रहा है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा नैपबार यूट्यूब आइकन इमेज है प्लस यूट्यूब है यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हमें दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर का ओवर शेडो कर गया है, ठीक है, मतलब ओवरलैप्स कर गया है ब्लैक ब्लैक। तो हमको कलर वहाँ पे चेंज करना होगा, तो हम लोग जल्दी से इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं नैपबार यूट्यूब इमेज में। तो हम लोग चलेंगे सीएसएस फाइल में और यहाँ पे नैपबार यूट्यूब आईएमजी में डिस्प्ले फ्लेक्स लगेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर, कलर वाइट डाल देंगे और टेक्स्ट डेकोरेशन नन डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो नैपबार यूट्यूब इमेज है, ये वाला जो इमेज है, ठीक है, यूट्यूब आइकन वाला, उसमें हम लोग कलर रेड रख देंगे, देखिए कलर रेड। उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। अभी देखिए यूट्यूब का अभी हम लोगों ने सेव मतलब इसका कलर चेंज नहीं किया है, तो अभी ये ब्लैक है तो ब्लैक ही दिखेगा। तो देखिए क्योंकि ब्लैक, अच्छा ओके एक सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने इसके पैरेंट डिव में ही कलर वाइट सेट कर दिया ना। ये देखिए यूट्यूब इमेज, यहाँ पे यूट्यूब इमेज है, इसके पैरेंट डिव में कलर वाइट, तो अब हमें वाइट वो शो करेगा, ठीक है। तो उसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए अब हम लोग का यहाँ पे यूट्यूब आइकन शो हो रहा है, हैमबर्गर आइकन है और प्लस यूट्यूब का जो टेक्स्ट है वो भी शो हो रहा है, ओके। तो मैं चलूँगा अपने सीएसएस फाइल में और यहाँ पे ऐड कर दूंगा यूट्यूब टाइटल वाले में। जो यूट्यूब टाइटल हमारा ये वाला आप तो देख सकते हैं नैपबार अंडरस्कोर यूट्यूब टाइटल, यूट्यूब है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, वर्ड स्पेसिंग 0 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 0 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली दिस, और ये सब आप लोग सेट कर दें। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा यूट्यूब का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमें सही से नहीं दिख रहा है, मतलब इस तरह से जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल वो सही नहीं है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग को सेम वैसे ही करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक टैब खोलते हैं जिसको है कि गूगल फॉन्ट्स, हम एक गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं, गूगल फॉन्ट्स। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है ब्राउज फॉन्ट्स गूगल फॉन्ट्स, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है, स्टाइल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा मैच करेगा। तो हमें थोड़ा सा खोजना पड़ेगा इसमें, देखते हैं। चलिए हम लोग जो परफेक्टली फिट करेगा उसको हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। तो मैं देखता हूँ कौन सा है।
चलिए इसको उठा लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं गेट फॉन्ट, यहाँ पे गेट फॉन्ट पे आप लोग करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को गेट एम्बेडेड कोड यहाँ पे लिखाएगा, तो इसको आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं इंपोर्ट वाला है, इंपोर्ट करने के इंपोर्ट वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे। इंपोर्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है @import URL। तो आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, @import URL को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और CSS फाइल में वहाँ पे सबसे टॉप पे इंपोर्ट करा देंगे। तो नैबर वाले इस पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे और इसको इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट देखिए ये यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया है, इंपोर्ट @import URL। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फिर हम लोग चलेंगे वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ऑप्टिकल, फॉन्ट वेट है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इसके पूरे प्रॉपर्टी को, स्टाइलिंग्स को, और जिसमें हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसमें हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ऑप्टिकल, एक सेकेंड, चलिए वेट अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं 600। हाँ तो देखिए फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट ऑप्टिकल, साइजिंग ऑटो, फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। तो मैं इसको सेव करूँगा तो अब हमारा वो स्टाइल ले लेगा, ठीक है। देखिए ये अब हम लोग का ये थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग को सेम तो मैच नहीं किया है, लेकिन हम लोग इससे चल सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का, मैं यहाँ पे इसको सबसे लास्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो अब हम लोग का YouTube का आइकन और YouTube का लोगो हमारा हो चुका है काम। तो अब हम लोग करेंगे दोस्तों ये इनपुट बॉक्स जो है और जो हमारा स्पीकर वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कौन कौन आइकन ज़रूरत है हमको, तो वो इंपोर्ट करा लेते हैं। एक पहला सर्च आइकन है और एक दूसरा स्पीकर आइकन है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे मटेरियल UI के आइकन पे, तो यहाँ पे हम लोग सर्च लिखते हैं SEARCH, सर्च। तो सर्च में देखते हैं, खोजते हैं कौन सा है बेटर है। तो देखिए ये सर्च वाला मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे सर्च आइकन लेंगे और यहाँ पे जा करके इंपोर्ट करा लेंगे। सर्च आइकन को इंपोर्ट करा लिया है। उसके बाद फिर हमें स्पीकर का था, तो स्पीकर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला कीबोर्ड वॉइस। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मैं इसको सेव कर लूँगा अभी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा CSS पार्ट को मैं इधर कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, टेक्स्ट में थोड़ा अच्छा दिखे। तो ये देखिए नैवबार लेफ्ट वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नैवबार लेफ्ट वाला पार्ट अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, नैवबार सेंटर वाला पार्ट करेंगे, मिडिल वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसको कमेंट कर दूंगा, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा कि लेफ्ट नैवबार पार्ट एंड्स, लेफ्ट नैवबार पार्ट एंड हो चुका है। तो देख सकते हैं पूरा पार्ट ये है। तो अब हम लोग को यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे इसके पैरेलली और यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट नैवबार मिडिल, नैवबार मिडिल, ये करके एक डिव बना लिया। इसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इनपुट बॉक्स को रखेंगे, डिव डॉट नैवबार सर्च बॉक्स, नैवबार सर्च बॉक्स करके एक और डिव बनाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट टैग लेंगे, ठीक है, इनपुट। और अभी फिलहाल अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे टाइप में दे दूंगा टेक्स्ट, ओके, टाइप मैंने टेक्स्ट दे दिया है। उसके बाद फिर चलिए अभी फिलहाल इतना ही करते हैं। तो नैवबार मिडिल में हम लोग क्या किए हैं, डिव में नैवबार सर्च बॉक्स रखे हैं और इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिए हैं। तो अगर मैं चलूँ अपने UI पे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा, क्योंकि स्पेस फिटमेंट डाला था, अभी ये क्या होगा कि अभी ये राइट साइड में ही दिखाएगा, बट जैसे ही मैं राइट साइड वाला पार्ट करूंगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इधर ही इसका स्टाइलिंग्स देते हैं, ओके, स्टाइलिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं ताकि उसको YouTube क्लोन की तरह, YouTube वाला जो वेबसाइट है उसके तरह, उसके जैसा हम लोग को इसमें UI में हम लोग शो करा पाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टाइलिंग्स डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट वाले में क्लास नेम डालते हैं, क्योंकि हम लोग को इनपुट में भी क्लास नेम डाल के इसमें स्टाइलिंग्स डालना है। तो यहाँ पे क्लास नेम मैंने डाल दिया है नैवबार सर्च बॉक्स इनपुट। और क्या करूँगा मैं कि इसमें प्लेस होल्डर डाल दूंगा, प्लेस होल्डर सर्च नाम करके प्लेस होल्डर डाल दूंगा। तो मैं सेव करता हूँ। अभी मैंने कोई भी UI में स्टाइलिंग्स नहीं किया है। तो मैं अगर आपको इसका UI दिखाऊं तो UI आप लोग देख सकते हैं, सर्च यहाँ पे प्लेस होल्डर दिखा रहा है मुझे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो हम लोग जाएंगे अपने CSS फाइल में यहाँ पे
और इसके नीचे जो ग्रीन वाला लाइन जो हम लोगों ने कमेंट किया था उसके नीचे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो CSS फाइल में यहाँ पे नैपबार मिडिल में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, गैप 10 पिक्सल और विथ 50%। तो 50% हम लोग टोटल विथ जो 100% है, आप लोग देख सकते हैं इसका जो 100% अगर आप लोग विथ मान रहे हैं तो टोटल विथ 100% का 50% लेगा, ये मतलब हाफ विथ यही वाला विथ ले लेगा, मतलब मिडिल वाला, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नैपबार सर्च बॉक्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये नैपबार अंडरस्कोर सर्च बॉक्स, उसमें हम लोग विथ 80% डाल दिए, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। तो जो सर्च बॉक्स है जिसमें कि इनपुट वाला, सिर्फ इनपुट वाला क्या करेगा, उस 50% का 80% विथ लेगा और जो 20% विथ रहा वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग इसके लिए फिक्स कर देंगे, सर्च आइकन, मतलब जो आइकन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर वाला, वॉइस वाला, ठीक है। तो हम लोग वो वाला काम करेंगे। तो यहाँ गए हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग इसको सेव किए। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नैपबार सर्च बॉक्स इनपुट, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लास नेम हमने दिया था, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर सर्च है, उसका क्लास नेम हम लोगों ने नैपबार अंडरस्कोर सर्च बॉक्स इनपुट रखा है यहाँ पे। तो विथ हम लोगों ने 100% दिया है, हाइट 40 पिक्सल, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल रखा है, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGB ये कोड रखा। अगर आप लोग सेम कोड कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर #121212, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इनपुट बॉक्स है, ये देखिए, मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए आप लोग देख सकते हैं आराम से। तो हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो अब थोड़ा मोड़ा इससे मैच कर रहा है, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ। ये देखिए इनपुट बॉक्स है हमारा, और ये जो हम लोग जो बनाए वो वाला इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये देखिए, ओके। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, तो मैं इसको हाईलाइट नहीं होना देना चाहता। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ पे CSS में कि फोकस होने पे आउटलाइन नन हो, और प्लेस होल्डर का जो कलर है, अभी फिलहाल आप लोग देख सकते हैं प्लेस होल्डर का ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, प्लेस होल्डर का जो फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल, तो मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ा देना चाहूँगा। तो प्लेस होल्डर का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलो UI पे। तो आप लोग देख सकते हैं सर्च हमारा इस तरह से है, और हम अगर क्लिक भी कर रहे हैं इस पर तो अब हमारा जो पहले बॉर्डर शो हो रहा था मुझे फोकस करने पे, तो वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वो अब नहीं आ रहा है। तो ये वाला पार्ट हो चुका है दोस्तों हम लोग का। अब हम लोग को यहाँ पे आइकन वाला डालना है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से आइकन डाल देते हैं इसमें। यहाँ जाएंगे हम लोग CSS फाइल में, इनपुट वाले साइड में ही एक इनपुट वाले, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे हम लोग एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट, उसका क्लास नेम हम लोग देंगे नैपबार अंडरस्कोर सर्च आइकन बॉक्स, ओके, सर्च आइकन बॉक्स। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्च आइकन वाला जो हम लोग मटेरियल UI से इंपोर्ट कराए थे, उसके अंदर हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करके कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कॉपी करके कॉल करेंगे, और इसके अंदर पहले अभी फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। अभी देखिए हम लोग नैपबार अंडरस्कोर सर्च आइकन बॉक्स में स्टाइलिंग साइड नहीं किया है, ठीक है। तो अभी ये किस तरह से शो हो रहा है, मैं चलो अपने UI पे, तो देखिए हमारा आइकन जो है वो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टाइलिंग साइड करते हैं। तो हम लोग गए यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें SX फॉन्ट साइज 28 पिक्सल। तो जो फॉन्ट साइज हमारा जो छोटा पहले दिख रहा था इस आइकन का, सर्च आइकन को, वो थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो फिलहाल अभी ये जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, ओके, एक सेकेंड, SX फॉन्ट साइज 28 पिक्सल हो गया है। कलर मैं दे दूंगा इसको वाइट। तो मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो अब आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट साइज इसका बढ़ चुका है, पहले छोटा सा था, और कलर भी वाइट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको मतलब इसके बीच में करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, इसका ये राउंडेड है। तो हम लोग भी जल्दी से वैसा कर लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे अपने CSS फाइल में, इस डिव के जो नैपबार अंडरस्कोर सर्च आइकन बॉक्स वाला बनाया है उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी डालते हैं। यहाँ जाएंगे CSS फाइल में, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर दे दिया है, विथ 70 पिक्सल दे दिया है, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड, RGB कलर कोड वो दे दिया है, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 20 पिक्सल। तो अब मैं इसको सेव करूं। सेव करने के बाद अब चलूँ अपने UI पे। तो अभी मैं, आप लोग देख सकते हैं ये वाला आप लोगों ने अगर देख लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कोलैप्स कर देता हूँ इधर, ताकि आपको ये वाला भी पार्ट दिखे। तो देखिए ये JS वाला पार्ट है, तो JS वाला पार्ट है, चलिए ये मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा। तो अब मैं अगर आपको UI दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं अब हमारा जो सर्च आइकन है
वो एकदम अच्छे से अब अलाइन हो चुका है इस डिव के अंदर, डिव के अंदर आ चुका है एकदम पर अच्छा लग रहा है अलाइनमेंट। तो ये वाला पार्ट हम लोग का हो चुका है दोस्तों, ये वाला हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये आइकन वाला जिसमें कि स्पीकर वाला आइकन है वो वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे अपने JS फाइल में, यहाँ पे हम लोग एक और डिव ऐड करेंगे, नैवबार। ये आप लोग देख रहे हैं ना, नैवबार अंडरस्कोर सर्च बॉक्स है, तो इसके अंदर हम लोग एक और डिव ऐड करेंगे, ठीक है, इसके पैरेलली। तो और मैं स्पेस देता हूँ, डिव डॉट नैवबार माइक। तो नैवबार माइक में करके एक डिव बना लिया हूँ। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे कीबोर्ड वॉइस आइकन है ना, इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, कीबोर्ड ओके। तो मैं इसको इंपोर्ट करा लिया हूँ। अभी मैंने इसमें स्टाइलिंग साइड नहीं किया, तो मैं इसको जैसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद देख सकते हैं अब हमारा ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। बट हमको इसका थोड़ा अलाइनमेंट सही करना होगा, तो हम लोग चलते हैं इसमें, तो स्टाइलिंग्स डाल देते हैं नैवबार माइक वाले डिव के अंदर। तो हम लोग जाएंगे इधर और यहाँ पे डॉट नैवबार माइक, और यहाँ पे हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारा उस पार्टिकुलर डिव के सेंटर में आ जाए। बैकग्राउंड कलर RGB 42 जो हम लोग को एक पार्टिकुलर कोड फॉलो कर रहे हैं शुरू से। बॉर्डर रेडियस 50% और विथ 40% और हाइट 40%। बॉर्डर रेडियस क्या करेगा कि टोटल को 100 मतलब उसको सर्कुलर कर देगा, ठीक है, 50%। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, CSS फाइल को सेव करने के बाद अब चलूँ UI पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ये यहाँ पे आइकन इस तरह से शो हो रहा है, बट इसका कलर वाइट नहीं आ पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ जाऊँगा और SX में SX यहाँ पे आकर के मैं कलर दे दूंगा, कलर इज इक्वल टू वाइट। वाइट आप लोग यहाँ पे इसको जो कलर का जो कोड देंगे ना, वाइट हो या कोई भी कलर हो, तो इसको आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर दें, इसको कोई वेरिएबल ना बनाए, वरना ये एरर ले लेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चलूँ तो देखिए अब हमारा यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है। तो अब हम आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये कर्सर है, तो लेकिन यहाँ पे कर्सर नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इसके CSS फाइल में, यहाँ पे मैं कर दूंगा कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर। पॉइंटर डालने के बाद मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देखिए हमारा पॉइंटर शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का मिडिल वाला पार्ट हो गया है, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया है। अब हम लोग का बचा है राइट वाला पार्ट, जिसमें कि हम लोग क्रिएट वाला अपलोड करेंगे। बेल आइकन जरूर, बेल आइकन वाला है, और हमारा प्रोफाइल आइकन वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आइकन को इम्पोर्ट करा लेते हैं मटेरियल UI आइकन से। तो हम लोग यहाँ पे ऐड लिखते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा मतलब आइकन मिलता है कि नहीं हमें। तो ऐड करने के बाद पोस्ट देखते हैं, पोस्ट में कोई आता है कि नहीं, पोस्ट में भी नहीं आया है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा आइकन लेना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, वीडियो कॉल करके कुछ सर्च करता हूँ। देखिए वीडियो कॉल में मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको एज अ क्रिएट की तरह बिहेव करूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ जाऊँगा और थोड़ा सा मैं दोस्तों जूम आउट करता हूँ अभी फ़िलहाल, एक सेकेंड। यहाँ पे कंट्रोल और माइनस, ये थोड़ा सा जूम आउट किया मैंने ताकि आप लोगों को सारा कोड दिख पाए। और यहाँ पे मैं जा करके इसको इंपोर्ट करा लूँगा, वीडियो कॉल आइकन को। वीडियो कॉल आइकन हो चुका है, अब हम लोग को बेल आइकन करना है। तो यहाँ पे बेल लिखते हैं, बेल आइकन आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे से नोटिफिकेशन, ये देखिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और कॉपी करके यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट करा लिया मैंने। उसके बाद फिर पर्सन को देखता हूँ, कोई पर्सन, ये देखिए पर्सन वाला आ गया है। तो पर्सन वाले आइकन को भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आकर के मैं पर्सन वाले को क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे सेव को मतलब इंपोर्ट करा लूँगा। तो इंपोर्ट कराने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा नैवबार मिडिल वाला पार्ट हो चुका है, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। ये हमारा नैवबार लेफ्ट वाला पार्ट हो चुका है, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, नैवबार राइट। तो डिव डॉट नैवबार राइट वाला पार्ट अब हम लोग को काम करना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जैसे उसमें दिए थे, यहाँ पे कमेंट किए थे, वैसे यहाँ पे भी कमेंट कर देंगे यहाँ पे लाइन। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट, मिडिल नैवबार सेक्शन, ओके, ये मिडिल नैवबार वाला। अब हम लोग यहाँ पे आकर के राइट साइड वाला पार्ट करेंगे। तो मैं इसके अंदर जा करके क्या करता हूँ, वीडियो कॉल वाला जो कंपोनेंट हम लोगों ने मटेरियल UI से कॉल किया था, इंपोर्ट कराया था, उसको यहाँ पर से कॉल कर लूँगा। तो नैवबार राइट, तो अभी मैंने नैवबार राइट में सेटिंग्स नहीं ऐड किया है। तो वीडियो कॉल आइकन आ गया है, मैं इसको देखता हूँ UI में क्या हमारा किस तरह से शो हो रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है।
वीडियो कॉल वाला आइकन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एसएक्स में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि मटेरियल यूआई के आइकन में जो भी आप लोग स्टाइलिंग्स डालना चाहते हैं तो वो एसएक्स में आप लोग डाल सकते हैं एट्रीब्यूट के अंदर। तो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल रखा है, कर्सर पॉइंटर दिया है, कलर इज इक्वल टू व्हाइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कलर जो है वाइट हो चुका है और ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग को बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन आइकन है, इसको भी यहाँ पे से इम्पोर्ट यहाँ पे कॉल कर देंगे हम लोग नोटिफिकेशन आइकन्स को। इस तरह से हम लोग इसमें भी पास करा देंगे एसएक्स सारे चीज़। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यूआई पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारा बेल आइकन ये इस तरह से शो हो रहा है। तो और फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग को क्या करना है, नैप बार राइट में हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डॉट नैप बार राइट में स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग गए और डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स दिया। गैप जो है इस नैप बार राइट में जितने भी डिव एलिमेंट हो गए या कोई भी एलिमेंट हो गए उसके बीच का गैप 20 पिक्सल रख दिया है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डाल दिया, अलाइन टाइम सेंटर, पोजीशन इज इक्वल टू रिलेटिव डाल दिया। ओके, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको चलो तो देखिए इस दोनों के बीच में गैप 20 पिक्सल आ चुका है। तो ये दोनों तो हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आइकन वाला डालना है, अब मतलब प्रोफाइल आइकन। ठीक है, तो प्रोफाइल आइकन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सर्च मारता हूँ कोई भी कि अननोन यूज़र करके यहाँ पे मैं इमेज पर चला जाऊँगा। ये देखिए इमेजेस है, इमेजेस सेक्शन में चला जाऊँगा। तो इमेजेस सेक्शन में क्या करूँगा, इसको देखिए ये वाला जो इमेज है यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके कॉपी इमेज लिंक करूँगा। यहाँ पे आप लोग पेस्ट करके देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो मेरे ख्याल से चलिए हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, इसका इमेज लिंक कॉपी कर लिया अब हम लोगों ने दोस्तों इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जा करके अभी फ़िलहाल कहीं पर भी इसको यहाँ पे से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको कमेंट कर देते हैं। अभी देखिए कमेंट करना पड़ेगा आपको वरना ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम लोग कोड नहीं करते हैं। तो अभी फिलहाल बाद में यूज़ करने के लिए मैंने इसको यहाँ सेव कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिव ऐड करेंगे जिसमें कि हम लोग उस पार्टिकुलर इमेज को इसमें डालेंगे। इमेज के सोर्स में हम लोग इसको लिंक को डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक डिव बनाते हैं। तो डिव बनाने से कोई ज़्यादा फायदा तो मुझे नहीं लगता। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एक इमेज टैग लेते हैं, क्लास नेम उसका रख दिए हैं नैपबार राइट /navbar लोगो। ओके, और उसका अल्ट में डाल दिए लोगो। और इसके सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट में उसको हैंडल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रिएक्ट में जा करके मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल+ करके बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं टॉप में, यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट को इंपोर्ट करा लेंगे रिएक्ट के पैकेज से, रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर पिक और सेट यूजर पिक, इस तरह से हम लोग यूज स्टेट का यूज करके हम लोग स्टेट को मैनेज करते हैं इस पार्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर। और यूज स्टेट के अंदर जो हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू, इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो डालते हैं। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पे इसका कॉपी किए थे ना उस अननोन यूजर का लिंक, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये क्या होगा ना कि जो यूजर पिक का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे बाद में, जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे बाद में, तो हम लोग का वो उस पार्टिकुलर लॉगिन यूजर का प्रोफाइल आईडी शो होना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूजर पिक को हम लोग, ये यूजर पिक का वैल्यू ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज के अंदर SRC टैग, SRC जो एट्रीब्यूट होता है SRC, उसके अंदर हम लोग इसको यूज़र पिक में पास कर देंगे। यूज़र पिक का जो URL हम लोगों ने सेव कराया यहाँ पे पास कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और ये जो हम लोगों ने लाइन लिखा था ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये वाला जो हम लोगों ने लाइन कमेंट किया था यहाँ से मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने यूज स्टेट हुक की मदद से हम लोग यूजर पिक का डिफॉल्ट वैल्यू ये स्टोर करा चुके हैं, इस इमेज का लिंक। तो जैसे ही हम लोग सोर्स के अंदर पास करेंगे यूजर पिक, तो ये सोर्स का वैल्यू ये वाला स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो देखिए अब हमारा इमेज यहाँ इस तरह से शो रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसमें इसका स्टाइलिंग सेट करना है। तो चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग सेट डाल देते हैं जल्दी। तो थोड़ा सा इसको इधर करेंगे और यहाँ पे क्लास नेम नैपबार लोगो राइट है, उसमें स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और CSS फाइल में हम लोग विड्थ 30 पिक्सल दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर दे देंगे।
तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का दोस्तों ये इस तरह से शो हो रहा है। अननोन यूज़र का आइकन है। बाद में जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे तो इसको इसका सिर्फ स्टेट चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट हम लोग का नैपबार वाला डिज़ाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और बचा क्या, तो देख सकते हैं हम लोग जो नैपबार वाला पार्ट में बचा है, हम लोग को जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें मॉडल ओपन हो जाना चाहिए जिसमें हम लोग यूज़र को लॉगिन लॉग आउट कराए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि हम लोगों ने कराया था। ये देखिए अभी फिलहाल अभी हम लोग का वीडियो इंपोर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बैकएंड अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये वाला जो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है, ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे लॉगिन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग को इसमें बनाना होगा, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम मतलब अभी क्लिक करने वाला नहीं बनाते, अभी पहले सिर्फ फिलहाल अभी ये मॉडल ओपन वाला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखना चाहिए, तो हम लोग वो वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसके अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज के जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डिव ऐड करेंगे जिसका नाम रखेंगे नैपबार मॉडल। उस नैपबार मॉडल के अंदर एक और डिव ऐड करेंगे जिसमें हम लोग क्लास नेम देंगे नैपबार मॉडल ऑप्शन। तो इसमें हम लोग ऑप्शन रखेंगे। तो पहला ऑप्शन हम लोग का प्रोफाइल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं सेव करता हूँ, अभी मैंने कोई भी सेटिंग नहीं ऐड किया है। तो मैं अगर अपने यूआई पे चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टी डाली नहीं है CSS स्टाइलिंग्स, तो इसलिए हम लोग को ब्लैक कलर में इसका टेक्स्ट शो हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि ये ओवरले मतलब ये जो है मॉडल की तरह ओपन हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉडल नैपबार मॉडल में हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स डालते हैं। हम लोग जाएंगे CSS फाइल में यहाँ पे और नैपबार मॉडल के अंदर हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, टॉप 35 पिक्सल विथ 100% और Z इंडेक्स 20। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद अब चलूँ अपने यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल अब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, प्रोफाइल अब हमको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग को इसका भी अलाइनमेंट सही कर देना होगा। तो नैपबार मॉडल ऑप्शन है, नैपबार मॉडल ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर ये डाल देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल डाल देंगे, कर्सर पॉइंटर डाल देंगे एंड होवर डाल देंगे बैकग्राउंड। जैसे ही इस पर होवर करेंगे तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब चलूँ यहाँ पे अपने यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल इस तरह से शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। नैपबार मॉडल के अंदर हम लोग कलर जो है, कलर है वाइट कर देते हैं। कलर वाइट कर दिया हमने। अब मैं अगर उसको सेव करूं, सेव करने देखिए अब हमारा प्रोफाइल इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो और भी हम लोग को आइकन है इसमें, जैसे कि एक और ऑप्शंस जो होंगे हम लोग को यहाँ लॉग आउट ऑप्शन होंगे, उसके बाद लॉग इन ऑप्शन होंगे। ठीक है, लॉग आउट लॉग इन दोनों तो एक टाइम पे कोई एक ही दिखाएगा। अभी हम लोग कंडीशन ऐड नहीं करें तो अभी फिलहाल दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब चलूँ यूआई पे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल लॉग आउट लॉग इन हम लोग को इस तरह शो हो रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये हमेशा नहीं ओपन रहे, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तभी ये ओपन हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज स्टेट हैंडल कर लेता हूँ। यहाँ पे जा करके तो यूज स्टेट का एक स्टेट हैंडल कर लेता हूँ इसके लिए पार्टिकुलर। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक कॉन्स्ट में हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे जा करके हम लोग कॉन्स्ट और इसके अंदर नैपबार मॉडल सेट नैपबार मॉडल और यूज स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स। इसके अंदर यूज स्टेट के अंदर फॉल्स आएंगे तो इनिशियल वैल्यू हमारा नैपबार मॉडल का फॉल्स होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस नैपबार मॉडल के अंदर टोटल को मैं इसके अंदर कंडीशनली रेंडरिंग करा दूंगा। ये मैंने क्या किया है कि आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ नीचे कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए ये मैंने कर्ली ब्रेसेस दिया है और यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दूंगा कि अगर नैपबार मॉडल मेरा ट्रू रहा तभी मैं इस वैल्यू को देख पाऊँ, तभी मैं इस डिव पूरे डिव को मैं देख पाऊँ। ठीक है, अलाइनमेंट इसका सही कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे ही नैपबार मॉडल का वैल्यू ट्रू होगा तभी हम लोग इस डिव को देख पाएंगे, वरना नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि कब ये हम लोग को शो करना है, इसका नैपबार मॉडल का वैल्यू ट्रू कब करना है, जब हम लोग इमेज को क्लिक करेंगे तब हम लोग को इस पर क्लिक करना है। जब हम लोग इमेज पे क्लिक करेंगे तभी हम लोग को ये शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज पे ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करते हैं, उसका नाम रखेंगे हैंडल क्लिक मॉडल। हैंडल क्लिक मॉडल एक फंक्शन रखते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको बना लेते हैं हैंडल क्लिक मॉडल फंक्शन को। तो रिटर्न के नीचे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट हैंडल क्लिक मॉडल और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सेट नैपबार मॉडल जो है, सेट नैपबार मॉडल, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। सेट नैपबार मॉडल के अंदर हम लोग
इसका जो जैसे प्रीवियस वैल्यू जो होगा, ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू में स्टोर कर लेंगे और नॉट ऑफ प्रीवियस। तो ये क्या करेगा, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनिशियली देखिए, इनिशियली हमारा नैपबार मॉडल का वैल्यू फॉल्स होगा, फॉल्स है। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो अभी प्रीफ वैल्यू फॉल्स है, तो सेट और नॉट ऑफ प्रीफ, नॉट ऑफ फॉल्स का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ठीक है, नॉट ऑफ फॉल्स का वैल्यू ट्रू, तो हमारे सेट नैपबार में तो नैपबार मॉडल ट्रू हो जाएगा। तो जैसे ही ये ट्रू होगा तो हम लोग गेट डिव को देख पाएंगे। फिर जैसे ही हम लोग उस पिक पे फिर से क्लिक करेंगे तो ट्रू से फिर फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स जैसे हुआ तो हम लोग इसको शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं आपको यूआई पे चल के दिखाता हूँ। तो देखिए इनिशियली हमारा उसका वैल्यू फॉल्स है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए मैं इस आइकन को देख पा रहा हूँ, ठीक है, आइकन को देख पा रहा हूँ। अब फिर से जैसे ही मैंने इसको यहाँ से बंद किया, इस पर क्लिक किया, तो ये फिर से उसका वैल्यू फॉल्स हो गया। अब हम लोग ये डिव नहीं शो कर पा रहे हैं, ठीक है। ये क्लिक किया, ये फिर से क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये फिर से क्लिक किया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने नैपबार वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नैपबार वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और अगर मैं आपको दिखाऊं अपना प्रोजेक्ट, तो हम लोग ने नैपबार वाला पार्ट इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग होम पेज वाला काम करेंगे। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारा जितना भी ऑप्शंस है वो ऑप्शन शो हो रहे हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन शो होने के बाद फिर हम लोग राइट साइड वाला पार्ट में ये वाला पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल ऑप्शन दिखाएंगे, जैसे ऑल हो गया, T20 क्रिकेट हो गया, ये सब। और फिर हम लोग यहाँ पे एक डमी वीडियो वाला सेक्शन भी बना लेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने बैकएंड स्टार्ट नहीं किया है, इसीलिए आपको यहाँ पे वीडियो शो नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल हम लोग को ये वाला काम करना था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये वाला दिखाने के लिए अपना पुराना प्रोजेक्ट चलाया है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। और अगले वीडियो का आप लोग वेट करें थोड़ा, और मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।